कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ और आई होप आप सब भी फैंटास्टिक होगे। तो फ्रेंड, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको लखनऊ के बारे में मोस्टली चीज़ें पता होंगी। तो एक्चुअली फ्रेंड, अभी ना लॉकडाउन चल रहा है तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो में लखनऊ की सारी जो फेमस जगह हैं वो दिखाऊंगी और खाने वाली चीज़ें। तो जब आप कभी लखनऊ आओगे तो आपको गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको मोस्ट फेवरेट और बहुत ही फेमस जगह दिखाती हूँ। और वैसे तो मैं इन सभी जगहों पे जा चुकी हूँ और इनकी हिस्ट्री भी मुझे पता है। वैसे भी लखनऊ जो है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए और अपनी कुजीन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो आप जब भी यहाँ आइएगा तो इन चीज़ों को ज़रूर 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 देखिएगा और ये वाकई बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं आपको उन सभी चीज़ों को वन बाय वन दिखाती हूँ और जो खाने की शॉपिंग की चीज़ें लखनऊ में बहुत फेमस हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप जब भी आना इन सभी चीज़ों को विज़िट करना तो आपको पता लगेगा कि लखनऊ में कितनी सारी चीज़ें हैं और ये कितना बढ़िया शहर भी है, यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि लखनऊ की फेमस जगह क्या क्या है। तो फिर चलते हैं, मैं आपको वो सभी पिक्चर्स दिखाती हूँ, वो प्लेसेस और वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपको बहुत हेल्प होगी जब भी आप लखनऊ आओगे, तो आपको वो चीज़ें आसानी से मिलेंगी। तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ, फिर चलिए मेरे साथ फ्रेंड्स। तो ये है रूमी दरवाज़ा, इसको एंट्रेंस ऑफ लखनऊ कहते हैं। ये 60 फीट ऊंचा और 3 मंजिला है। यहाँ से आप इमाम बाड़े में एंट्री करते हो। तो ये है फ्रेंड बड़ा इमाम बाड़ा। इसको आसिफ उद दौला जी ने, जो यहाँ के नवाब थे, 1784 में बनवाया था। ये सबसे ही उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। ये 4 पोर्शन में से है। इसमें एक में भूल भुलैया, बावली और एक बड़ा सा हॉल है। इसको कहते हैं कि जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे किफ़ायत उल्ला, उन्होंने इसकी संकल्पना की थी, मतलब इसका ग्राफ तैयार किया था। तो ये है हम जो नवाब जिन्होंने इमाम बाड़े को तैयार किया था, आसिफ उद दौला जी ने। जब अकाल पड़ा था तो उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने तैयार किया था। तो आप ये देख सकते हो भूल भुलैया, ये रास्ता ऊपर की ओर जाता है, भूल भुलैया एंट्रेंस है ये। और फ्रेंड इसमें बहुत सीढ़ियाँ हैं, थक जाती हूँ मैं तो चढ़ के। तो ये देखिए फ्रेंड भूल भुलैया, ये इसमें कई रास्ते हैं, इसमें 489 दरवाजे हैं और ये दुश्मनों को रास्ता भटकाने के लिए बनाया गया था। और इसमें कई दीवारें ऐसी खोखली हैं कि आप एक साइड बोलोगे तो दूसरी साइड से आपको सुनाई देता है। तो ये सैनिक कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। फ्रेंड आप ये जो देख रहे हो ये हॉल का एंट्रेंस है। इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि मरम्मत के लिए 2018 में इसको लॉक लगा दिया गया था। ये आप हॉल देख सकते हैं फ्रेंड। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको कहीं भी बीच में पिलर नहीं दिखेगा, ना ही कोई बीम दिखेगा। इसको ईंटों से जोड़कर बनाया गया है और जो धान की भूसी होती है उससे ईंटें जोड़े गए हैं। और ये जो आप बालकनी देख रहे हो फ्रेंड, मैं यहाँ जा चुकी हूँ। अगर आप यहाँ माचिस की तीली जलाते हो ना तो पूरे हॉल में आपको सुनाई देता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ कहीं भी पिलर नहीं दिखेंगे। तो ये इसकी खासियत है। और यहीं पे नवाब बैठ के जनता की, आप देख सकते हैं ये ओल्ड पिक है, यहीं पे नवाब लोग बैठ के जनता की परेशानियों को सुनते थे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। और ये फ्रेंड छत का सीन है, काफ़ी बड़ी है। यहाँ से सैनिक देखते थे कि दुश्मन कितनी दूर पे है और कहाँ है, तो यहाँ से उनको अंदाज़ा लगता था। इसका ये तीसरा पोर्शन है फ्रेंड, जो है बावली। तो ये कुएं की तरह आप इसको समझ सकते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाता है रास्ता। ये 7 मंजिला है, 3 मंजिला नीचे, 4 मंजिले ऊपर हैं। जो 3 मंजिला नीचे है वो डूबी हुई है, तो वहाँ जाना अलाउ नहीं है। और इसको कहते हैं फ्रेंड कि ये गोमती से कनेक्टेड है। भूल भुलैया में फ्रेंड कहते हैं कि कई सुरंगें हैं जो कि दिल्ली, कोलकाता और फैज़ाबाद को जोड़ती हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बंद कर दी गई हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये बावली के अंदर का सीन है।
और जो 2 मंजिलें जो नीचे अभी हैं जिनमें मरम्मत चल रही है, ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आने को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है। ऊपर की जो इमारतें 2 मंजिलें खुली हुई हैं, बस आप वहीं पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड आप ये देखिए ओल्ड पिक है ये इमामबाड़े की, पहले टाइम में कैसे ये दिखता था। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है ये इसके बैक का पोर्शन है। मैं तो बहुत बार गई हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आता है। आप जब भी लखनऊ आइएगा तो इसको विज़िट ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही सुंदर है। और भूल भुलैया, इसका हॉल, बावली, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा करेंगी देखने के लिए। तो आप जब भी आइएगा इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड इसी से आगे जुड़ा हुआ छोटा इमामबाड़ा है कुछ दूरी पे, और ये छोटे इमामबाड़े को मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1837 ईस्वी में, और इनको यहीं पे दफनाया गया है। इनकी माँ की कब्र भी यहीं पर है। इसको हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। ये इसमें आगे छोटा सा ये दिया हुआ है ब्रिज है, और यहाँ पे एक फव्वारा भी है, और ये काफ़ी सुंदर है। इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड उस टाइम पे जो भी झूमर और जो नवाब लोग शीशे और जो भी चीज़ें यूज़ करते थे वो अंदर रखे गए हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड उस टाइम पे यूज़ होने वाले झूमर, बहुत सारे झूमर हैं। मैं तो गई हूँ, मैंने देखा है, तो आपको मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये वाकई अंदर से बहुत सुंदर है। ये देखिए जो शीशे, बड़े बड़े शीशे जो उस समय राजा लोग यूज़ करते थे, नवाब लोग, वो हैं यहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ पे मुहर्रम के टाइम पे जो ताजिया जाता है उसको भी रखा जाता है यहाँ पे। तो ये अंदर से काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप जब आओगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा अंदर इसको देख करके। झूमर, शीशे, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छा है फ्रेंड। और यहाँ पर आप जब भी घूमोगे तो आपको उस टाइम का कैसे लोग रहते थे, कैसे नवाब लोग रहते थे, क्या कल्चर था, वो देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फ्रेंड चावल के दाने से कुरान को लिखा गया है, तो वो भी यहाँ पे एक वॉल है, उस पर पेंटिंग के फॉर्म में उसको लगा रखा गया है। तो फ्रेंड आप देखिए कितने सुंदर झूमर है ये। तो मैं तो यहाँ गई हूँ, बहुत ही मज़ा आता है और मैंने बहुत ही एंजॉय किया है यहाँ पे। अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ, लेकिन मैं बहुत बार घूमी हूँ इसको। और फ्रेंड ये जो सुनहरी मछली देख रहे हैं, इसकी भी एक यूज़ है। ये जो है हवा की डायरेक्शन बताती है, जिस डायरेक्शन में हवा होती है उसी डायरेक्शन में ये मूव करती है। तो फ्रेंड आप जब बड़ा इमामबाड़ा घूमेंगे उससे थोड़ी ही दूरी पे आपको ये छोटा इमामबाड़ा दिखेगा, और उसी से ही कुछ दूरी पे आपको ये घंटाघर भी दिखेगा। तो ये सब फ्रेंड ज़्यादा दूरी पे नहीं है, आप एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। और फ्रेंड आगे जाके आपको रेजिडेंसी दिखेगी, इसको भी आसिफ उद्दौला जी ने ही 1775 में बनाया था, और 1800 ईस्वी में इसको नवाब शहादत अली खान जी ने पूरा किया था। इसको स्पेशली अंग्रेज़ों के रहने के लिए बनवाया गया था, लेकिन जब 1856 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी जी ने यहाँ के जो आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको यहाँ से निकालने को बोला था, तब यहाँ पर 1857 में लड़ाई हुई थी, जिसको पहली क्रांति बोलते हैं। तो यहाँ पे तब अंग्रेज़ों की और जो क्रांतिकारी थी उनकी लड़ाई हुई थी, तो जितने भी अंग्रेज़ थे उन्होंने अपने को यहीं रेजिडेंसी में कैद कर लिया था। तो आप देख सकते हो फ्रेंड पुरानी पिक में रेजिडेंसी कैसी है और अब ये आज की रेजिडेंसी कैसी है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेजिडेंसी मेनली अंग्रेज़ों के रहने की ही जगह थी। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं तो गई हूँ, मैंने देखा भी है, काफ़ी अच्छी है ये, और काफ़ी एरिया भी इसका ग्रीनिश है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अंदर इसके कोषागार भी है, और अंदर जैसे अंग्रेज़ रहते थे वो है, रूम्स हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड, और फाउंटेन है, और यहाँ पे फ्रेंड सुरंग भी है। अंदर एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के अंदर ही सुरंग भी है, लेकिन उसको अभी बंद कर दिया गया है। लेकिन जब मैं गई थी तब वो सुरंग ओपन थी, तो मैं अंदर तक भी जाके देख चुकी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, आप जब आइएगा यहाँ पे, आप जब खुद आके देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना कितना अच्छा लगता है। जब हम आज के टाइम में भी ओल्ड कल्चर को देखते हैं
तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी दीवारों पे फ्रेंड गोले और बंदूकों सबके निशान हैं, आज भी वैसे का ही वैसा है। तो ये देखिए फ्रेंड, उस समय जो तोप यूज़ हुई वो है। और ये पीछे आप जो देख रहे हो वो म्यूज़ियम है। यहाँ पे उस टाइम की रेजिडेंसी की सारी पिक्चर हैं और बंदूकें हैं, तोप हैं, गोले बारूद सब इकट्ठे किए गए हैं और इस म्यूज़ियम में आपको पूरा कल्चर दिखाई देगा। तो फ्रेंड ये अंग्रेज़ों के लिए था। तो ये कब्रिस्तान भी है, जो जितने अंग्रेज़ उस समय मारे गए थे उनको यहीं पे दफनाया गया था। औरतों को, बच्चों को, वो सब यहीं पर दफना दिए गए थे, क्योंकि इतनी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई 1 जुलाई 1857 से शुरू हुई थी और 17 नवंबर 1857 को ख़त्म हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी लड़ाई थी। लोग अंदर ही काफ़ी मर गए थे। इतना उन्होंने अंग्रेज़ों ने अपने को अंदर कैद कर रखा था। बाहर क्रांतिकारी थे, अंदर खाना पीना सब ख़त्म। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई हमेशा ही ख़राब होती है। तो ये देखिए फ्रेंड, ओल्ड पिक है रेजिडेंसी की, कितनी ब्यूटीफुल है। और ये आज की रेजिडेंसी जो लड़ाई के बाद की इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ये वो है। तो फ्रेंड आप देखिए। और आगे ही फ्रेंड ये है शहीद स्मारक। रेजिडेंसी से 5 मिनट की दूरी पे ही शहीद स्मारक है। जो भी हमारे वॉरियर्स और जितने भी हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई हैं, उनकी ही याद में शहीद स्मारक बनाया गया है। ये भी बहुत अच्छा पार्क है और यहाँ पे लोग आते हैं, हमारे हीरोज़ जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पीछे इसके गोमती नदी है, यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। आप आइएगा, इसको ज़रूर विज़िट करिएगा। और फ्रेंड इसी से थोड़ी दूरी पे लखनऊ का तारामंडल यानी प्लानिटोरियम भी है। और मैं फ्रेंड यहाँ गई हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप प्लैनेट के, तारों के और यूनिवर्स इन सब के देखने के शौकीन हैं तो यहाँ पे आके ज़रूर देखिएगा। ये डालीगंज में है और ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि एक जगह से जाके दूसरी जगह पे, नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें मिलती जाएंगी ईज़िली। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं गई हूँ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये बड़ी सी स्क्रीन है, यहाँ पे आपको बैठा के पूरा आपको यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है। मैं तो यहाँ पे 2 बार विज़िट कर चुकी हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे आना। तो अगर आप भी शौकीन हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें सिखाई जाती हैं और ये इंग्लिश में भी शो होते हैं और हिंदी में भी शो होते हैं। तो आप जिस लैंग्वेज में देखना प्रेफर करते हैं तो उस लैंग्वेज को टाइम पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है ये, ना ज़्यादा आपको यहाँ पे शोर शराबा मिलेगा, ना ज़्यादा आपको कुछ भीड़ भड़क्का मिलेगा। आराम से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड आगे तो जू हर सिटी में होता है और ये जो लखनऊ का जू है, इसको पहले इसका नाम वाजिद अली शाह जी के नाम पे था, लेकिन अब इसको चेंज करके लखनऊ जू कर दिया गया है। और ये एशिया का और इंडिया का 10th पोजीशन पे है। मतलब बड़े एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोलकाता का है, उसके बाद 10th पोजीशन पे ये लखनऊ का आता है। तो ये आप देख सकते हैं, स्नेक हाउस है फ्रेंड, और यहाँ पे एक से एक स्नेक और अजगर मैं रखे गए हूँ। मैं तो गई हूँ और बहुत ही मज़ा आती है इनको देख करके। काफ़ी बड़ा है स्नेक हाउस, मैंने तो कई बार विज़िट किया है जू। अक्सर न्यू ईयर पे हम लोग जाते हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड, शीशों में ऐसे रखे गए हैं, आप बाकायदा इनको आराम से देख सकते हैं, इनकी पिक भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे आपको छोटी सी ट्रेन भी मिलेगी। अगर आप थक जाते हैं या बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं जो नहीं चल सकते, तो वो ट्रेन पे बैठ के भी पूरे जू का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ बटरफ्लाई पार्क भी बन गया है। और फ्रेंड यहाँ पे जो रात में देखने वाले जानवर होते हैं उनके लिए भी एक छोटा सा हाउस बना है, वहाँ पर भी आप जाके उन जानवरों को देख सकते हैं। और यहाँ का फ़िश हाउस भी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं वहाँ पर भी जाके देख चुकी हूँ फ़िश हाउस को। ये देखिए फ़िश हाउस है, ये न्यू बना है और बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको अंदर से विज़िट किया है। और फ्रेंड सबसे बड़ी खासियत जू के अंदर है म्यूज़ियम। यहाँ पर मम्मी रखी गई है, ये मिस्र की राजकुमारी थी जिनका डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन उनकी मम्मी है, एक डेमो है और एक ओरिजिनल मम्मी है। तो यहाँ पे हड़प्पा टाइम की जितनी भी इंस्ट्रूमेंट थे वो हैं, बुकें हैं, लखनऊ की कल्चर है, इस म्यूज़ियम में दिया गया है। तो आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तोप भी रखी हुई हैं जो उस टाइम पे यूज़ हुई थी, अंग्रेज़ लोग कैसे रहते थे उनकी भी सारी पेंटिंग्स हैं और क्या क्या कल्चर हुआ अभी तक।
कैसे लखनऊ का पुराना इतिहास था, सब कुछ यहाँ पे म्यूज़ियम में आपको मिलेगा, तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और फ्रेंड, आप का सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है कुकरेल में जो हमारे एलिगेटर्स होते हैं, क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल और मगरमच्छ, उनका जो है उनको संरक्षण दिया गया है। ये बहुत ही कम जगहों पे दिया गया है, उनमें से एक लखनऊ भी है जहाँ पे घड़ियालों को संरक्षित किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उनके अंडों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि जो इनकी जनसंख्या कम हो रही है उसको बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे आपको ये देखिए फ्रेंड, घड़ियाल दिखेंगे, मगरमच्छ दिखेंगे, अंदर छोटा सा म्यूज़ियम भी है और यहाँ पे खाने पीने के लिए भी है और रिजॉर्ट भी है। आप कुछ टाइम के लिए यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें देखने के शौकीन हैं तो कुकरेल ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छी जगह है ये, मैंने तो विज़िट किया है। और ऐसे ही नवाबगंज में पक्षी विहार है, बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे जो माइग्रेट बर्ड्स होते हैं जो सर्दियों में दूसरी जगहों से आते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है और ये बहुत ही अच्छी जगह है फ्रेंड। यहाँ पे काफ़ी बर्ड आती हैं, जैसे सारस हो गए या बाहर से आने वाले कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको हमने नहीं देखा होता है, वो उनको यहाँ संरक्षित किया जाता है, उनके अंडे संरक्षित किए जाते हैं, जो लुप्त हो रहे हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। तो ये फ्रेंड यहाँ पे आपको खाने पीने रुकने की भी सुविधा दी जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी जगह है, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। ये लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं है, 46 किलोमीटर है डिस्टेंस लखनऊ से, और ज़्यादा टिकट भी इसका नहीं होता है, सुबह 7 से 5 बजे तक खुला रहता है। तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा फ्रेंड। अगर आप नेचर से या ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं जो जानवरों से या हमारे इकोसिस्टम से कनेक्टेड हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप पार्क के घूमने के शौकीन हैं तो अंबेडकर पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आप देख सकते हैं उसकी पिक्चर, काफ़ी अच्छा है, जिसको संगमरमर से बनाया गया है और आपने इसका एक गाना भी सुना होगा, काफ़ी शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो ये वाकई फ्रेंड बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है। इसको हमारे जो ग्रेट अंबेडकर जी थे उनके लिए बनाया गया है, उनकी याद में, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो आप फ्रेंड इसको ज़रूर देखिएगा, ये अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें जो संगमरमर यूज़ किए गए हैं, जो इसका आर्किटेक्चर है, बहुत ही अच्छा है और ये गोमती नगर में है। और फ्रेंड, गोमती नगर में ही दूसरा पार्क है जनेश्वर मिश्र पार्क, ये एशिया का 2nd लॉन्गेस्ट पार्क है, तो आप इसको भी विज़िट कीजिएगा। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ बोटिंग कर सकते हैं आप, झूले हैं और काफ़ी बड़ा है, यहाँ वॉक भी कर सकते हैं और काफ़ी सुंदर भी है। मैं तो यहाँ गई हूँ तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पे आके। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं इसका जो कितने बड़े एरिया में, ह्यूज एरिया में फैला हुआ है ये। तो फ्रेंड आप आइएगा, इसको भी विज़िट कीजिएगा, ये भी गोमती नगर में ही है। सारी जो मैंने आपको एरिया बताए वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप पार्कों के शौकीन हैं या ग्रीनरी देखने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। और फ्रेंड, गोमती नगर में ही एक और है रिवर पार्क। रिवर फ्रंट पार्क ज़्यादा बड़ा तो नहीं है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही अच्छा है, ये भी गोमती नगर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप गोमती नगर में 3 पार्क विज़िट कर सकते हो। और अगर आप पेड़ पौधों के शौकीन हो, नई तरह की पेड़ पौधे और फूलों को देखने के शौकीन है, तो बॉटनिकल गार्डन आइएगा, ये आपको हजरतगंज में मिलेगा। मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने बाहर से इसको देखा है, काफ़ी अच्छा है ये। तो आप यहाँ पर भी आके इसको विज़िट कर सकते हैं। और यहीं पे पास में बेगम हजरत महल पार्क है, ये भी पार्क फ्रेंड बहुत अच्छी है, यहाँ पे लोग वॉक करने या बैठने आते हैं, काफ़ी कूल पार्क है। तो ये आपको परिवर्तन चौक के पास मिल जाएगी। इसका टाइमिंग सुबह 8 से रात के 9 बजे तक रहता है, काफ़ी पीसफुल पार्क है, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। और अगर फ्रेंड आप लोग वाटर पार्क के शौकीन हैं तो यहाँ पे आनंदी वाटर पार्क है, जो फैज़ाबाद रोड पे है और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको नहाने और राइडिंग और सब का टाइम मिलेगा और यहाँ पे खाने के लिए भी है, आप चाहें तो कुछ देर स्टे भी कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ऐसे ही ड्रीम वर्ल्ड पार्क है, मैं यहाँ पे तो नहीं गई हूँ, लेकिन सुना है ये भी बहुत अच्छा है, ये लखनऊ से थोड़ी दूरी पे है। और तो अगर आप विज़िट करना चाहें, कानपुर लखनऊ रोड पे LTA कॉलोनी है, वहाँ पे आप इसको विज़िट कर सकते हैं। और एंट्री फ़ीस 2000 ऑनवर्ड है।
और फ्रेंड लास्ट, अगर आप साइंस के शौकीन हैं, नई नई चीज़ों को जानना, ग्रेविटी को, इनर्शिया को या फोर्स को, इन सब चीज़ों को जानने के शौकीन हैं, तो साइंस सेंटर आप ज़रूर आइएगा। ये आपको अलीगंज में मिलेगा। मैं तो यहाँ गई हूँ, यहाँ पे अक्सर एग्जीबिशंस लगती रहती हैं। यहाँ पे डायनासोर की बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी थी जिसको मैंने जाके देखा था। इसके अंदर फ्रेंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के खुश हो जाओगे। ग्रेविटी से रिलेटेड और इनर्शिया से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं, एक्सेलरेशन, सब कुछ आपको यहाँ नई नई चीज़ें, साइंस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अगर आप इन सब चीज़ों का शौक़ रखते हैं फ्रेंड, तो एक बार आप इसको साइंस सेंटर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। यहाँ आकर भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, ये कुछ जगह थी जो लखनऊ में आपको ज़रूर घूमनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया मैंने जो जो चीज़ें आपको दिखाई कि लखनऊ में यहाँ क्या क्या फेमस चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को और इन मॉन्यूमेंट्स को ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इनकी हिस्ट्री भी बताई है। तो आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। और खाने की चीज़ें जो मैंने बताई है ना, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ की बहुत फेमस है। तो फ्रेंड, जब भी आइएगा तो इन चीज़ों पे घूमिएगा। और मैंने आपको जो बताया है तो मुझे लगता नहीं अब आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, आप आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो फ्रेंड, आप भी के लिए तो मैं अब चलती हूँ, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग लेती आऊँगी। और मैं तो सोच रही हूँ ना आपके लिए इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी का वीडियो भी डालूँ कि कौन कौन से, वैसे तो है लेकिन मैं थोड़ा उसमें अपना टच हिस्ट्री दे दूँगी। तो सोच रही हूँ, उस पर भी काम कर रही हूँ। तो देखते हैं कि अपने इंडिया में कौन से हॉरर वाले प्लेसेस हैं। तो फिर अभी तो आप लखनऊ की ये वाली वीडियो एंजॉय कीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो का काम करती हूँ। क्योंकि थोड़ी सी पढ़ाई भी रहती है ना, तो वो भी पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा 1-2 दिन का गैप हो जाता है, पर आप इतना तो एडजस्ट कर ही लोगे। तो फिर अभी मैं चलती हूँ और आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए